संसार में अपनी महानता स्थापित करने का प्रयास हर जगह दिखाई देता है। यद्यपि ये सभी को विधिवत पता होता है कि महानता वाले कार्य करने से ही महान बना जा सकता है, ना कि स्वयं को महान स्थापित करने वाले तर्क वितर्क देकर। इसी के ऊपर एक कहानी है। एक आदमी से यमराज ने कहा, मैं मौत हूं, तेरा समय आ गया है, अब मैं तुझे लेने आया हूं। उस आदमी ने कहा, यमराज जी, कुछ पैसे ले लो और यहां से चले जाओ। कलिकाल में रिश्वत चलती है। चाय पानी का पैसा ले जाओ, दोबारा आना। यमराज ने कहा, तू सीधे सीधे बोल देता है, मैं तेरी स्पष्टवादिता से खुश हूं, इसीलिए अभी मैं जा रहा हूं। पैसा तो मुझे लेना नहीं है, पर एक बात है, मैं तुझे 4 चिट्ठियां भेजूंगा। 4 चिट्ठियों के बाद 5वीं दफा मेरी चिट्ठी नहीं आएगी, बल्कि मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा। उस आदमी ने कहा, ठीक है, आपकी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है, आप 4 चिट्ठियां भेजना। उसने सोचा 4 चिट्ठियां आने में काफी दिन लग जाएंगे। पहले एक चिट्ठी आएगी, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, उसके बाद देखा जाएगा। ये सोचकर वो व्यक्ति संसार की माया में लीन हो गया और परमात्मा को भूल गया। एक दिन अचानक से यमराज पहुंच गए। वो आदमी कहने लगा, यमराज जी, आपने तो कहा था कि मैं 4 चिट्ठियां भेजूंगा, पर अभी तो आपकी एक भी चिट्ठी मुझे नहीं मिली और आप मुझे लेने कैसे आ गए? यमराज ने कहा, अच्छा, ये बता कि तेरे बाल सफेद हुए कि नहीं? वो व्यक्ति बोला, जी, बाल तो सफेद हो गए, पर मैंने उसके ऊपर काला रंग लगा लिया, वे फिर से काले हो गए। यमराज ने कहा, भाई, जो सफेद बाल हुए वो मेरी पहली चिट्ठी थी। अब ये बता कि तेरी आंखें कमजोर हुई कि नहीं? कहा, जी, कमजोर तो हो गई, दिखना भी कम हो गया था, पर मैंने चश्मा चढ़ा लिया, जिससे अब ठीक दिखने लगा। यमराज ने कहा, वो मेरी दूसरी चिट्ठी थी। अच्छा, अब बता, तेरे दांत टूटे या नहीं? कहने लगा, जी, दांत तो सब निकल गए, पर मैंने नकली दांत लगा लिए। कहा, देख, ये तीसरी चिट्ठी थी। अब बता कि तुझे सुनाई कम देता है या नहीं? उसने कहा, जी, सुनाई तो बहुत कम देता था, पर मैंने सुनने की मशीन लगवा ली है, जिससे अब ठीक सुनाई देता है। यमराज ने कहा, देख भाई, 4 चिट्ठियां पूरी हो गई, अब मैं स्वयं आ गया हूं। तुमने समाधान तो कर लिया, नकली चीजें लगाकर काम चला लिया, पर अब मैं तेरे श्वास निकालने जा रहा हूं। इसकी जगह कौन सी हवा तू भरेगा? ये बात सुनकर वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया।
संसार में इंसान का जन्म होता है, वो बालपन और यौवन से होता हुआ वृद्धावस्था तक पहुंचता है। इस तरह जन्म से मृत्यु तक की यात्रा जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के बिना अर्थहीन साबित होती है। हर मानव के लिए जीवन की कदर जीवन के रहते हुए करना आवश्यक है, तभी जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि जब प्राण शक्ति निकल जाती है तो तत्क्षण ये शरीर मुर्दा हो जाता है। विज्ञान ने बहुत कुछ कर दिया। बाल सफेद हो गए तो रंग लगाकर काले कर दिए, बाल रहे ही नहीं तो नकली बाल लगा दिए, दांत ना रहे तो नकली दांत लगा लिए। सब कुछ तो बंदोबस्त कर दिया, पर प्राण शक्ति के ऊपर विज्ञान का कोई नियंत्रण नहीं हो पाया। निष्प्राण आदमी को विज्ञान जिंदा नहीं कर पाया। विज्ञान शरीर की हड्डी की जगह स्टील की हड्डी डाल सकता है, खून निकालकर दूसरा खून डाल सकता है, पर प्राण निकलने पर दूसरे प्राण नहीं डाले जा सकते। विज्ञान वहां पर नतमस्तक हो जाता है, विज्ञान वहां फेल हो जाता है। यही कहता है कि भाई मृतक को हम जिंदा नहीं कर सकते। हाँ, यदि इसके अंदर प्राण है तो इंजेक्शन लगा करके बिजली का झटका दे करके चेतना लाने की कोशिश करेंगे, पर जब प्राण शक्ति निकल जाती है तब कोई भी दवाई काम नहीं करती है। इसीलिए जीते जी हम परम पिता के बही खाते में अपनी भक्ति का विस्तार करें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। नहीं तो ये चिट्ठियां तो सबके पास आ रही हैं, और आजकल तो ऐसा हो गया है कि यमराज चिट्ठी भी नहीं भेजता है, सीधे मोबाइल मैसेज भेज देता है। दिल का दौरा पड़ने पर एकदम सीधे मैसेज आता है और आदमी बैठे का बैठा रह जाता है। कहने का भाव यही है कि परम पिता परमात्मा की भक्ति करो, जिसने हम सबको बनाया है, और वास्तव में उसका जो असली स्वरूप है उसको समझो, उसका चिंतन करो, वही साथ जाएगा। बाकी सब तो यहीं पर छूट जाएगा। तभी संत कबीर जी ने कहा है, भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लाद, टूट जाए तेरी गरदनिया। प्यासा होए तो पानी पी ले, आगे घात न बनिया। भूखा होए तो भोजन कर ले, आगे हाथ न बनिया। कहत कबीर सुनो भाई साहब, काल के हाथ का मनिया, काल के हाथ का मनिया। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और ऐसे ही कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।